चित्त में, अपने मन में उतारने की बात है कि हम उसको कितना अच्छी तरह से उसका अनुकरण कर सकते हैं। और इसी प्रकार आज हम लोग आनापानसति ध्यान करेंगे उसके संबंध में। कहते हैं कि ध्यान की सफलता के लिए, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मुख्यतः दो बातें हम चर्चा करेंगे जो जरूरी होती हैं सामान्यतया। जैसा कि क्या होता है, कुछ हमारे मित्र या जो समझने वाले श्रोता कहो या धर्म सहायक कहो, जो भी है, कुछ नए होते हैं, कुछ बहुत दिनों से ध्यान सीखते हैं तो काफी पारंगत होते हैं। लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि जैसे हमारे टीचर द्वारा या हमारे ब्रह्मचारियों द्वारा बताया जाता है, हमें वैसा करना चाहिए। क्योंकि ये शुरुआती समय होता है, उसमें कुछ जोड़ने या तोड़ने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसा होता भी है, कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान में ध्यान करते करते कुछ अनुभव ऐसे आते हैं, हम वहीं भटक जाते हैं। तो वो बातें जो बताई गई रहती है हम भूल जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। और दूसरा क्या है कि हमें बहुत धीरज के साथ, बहुत धैर्य के साथ ये सब करना चाहिए। उसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, है ना। और ध्यान करते समय हमें अनुभव नहीं आ रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तो इतना हमें उसमें व्यग्र नहीं होना चाहिए, उत्कंठित नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे मन का स्वभाव है, ये बहुत चंचल है। वो हमें भटकाने की कोशिश करता है ना। जैसे नागरथ जी अक्सर कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर भी शुद्ध होना चाहता है, हमारा शरीर भी शांत होना चाहता है। लेकिन जो ए, बाहर के अड़थले कहते हैं, अड़थले उनको, या निवरण, वो हमें शांत नहीं होने देते, है ना। तो इसलिए हमारा मन या स्वभाव बहुत चंचल होता है। जब ये मालूम हो जाए कि मन या चित्त, है ना, ये कहीं बिछड़ गया है या भाग गया है या किसी दूसरे रास्ते में पड़ गया है, तो हमें भटक जाते हैं, स्वाभाविक है, हमने बार बार कहा है ऐसा। तो उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, है ना। और उसको मुस्कुरा कर, उसको हंस के, उसको प्यार से स्वीकार करना चाहिए। और जैसे हम उसको प्यार से स्वीकार करेंगे तो वो अपने आप दूर हो जाता है। कहते नहीं, जैसे बुद्ध ध्यान कर रहे थे तो उनको जो मार है बहुत परेशान कर रहा था, और फिर इतना ज्यादा कर दिया तो इन्होंने बोल दिया, मार में तो तुम्हें जान लिया, पहचान लिया, अब तू क्या कर सकता है। उसी प्रकार हमारे पास भी प्रॉब्लम आती है, जब ध्यान करते हैं हम भटक जाते हैं। और ध्यान तो चित्त को एकाग्र करते हैं, उस एकाग्रता में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, हम उसी लाइन पर चल देते हैं। तो उससे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, वास्तव में उसे स्वीकार करना चाहिए। और जब स्वीकार करेंगे तो मन लौट के आएगा। और मन को वापस लाने में किसी चीज में, मतलब, या अपने अंदर या अपने मन में तनाव न पैदा करें, है ना। ये होने ही ना दो। ठीक है, ये तो आता है, स्वभाव है, ऐसा समझ के टालना चाहिए। और दूसरी बात है, केवल जानना है कि इस क्षण की सच्चाई को, ये क्यों भटक रहा, कहाँ जा रहा, बस जान लो, बस बहुत है, उसको वहीं छोड़ दो, ये जरूरत है ना। तो यही समझो कि बस हमने उसको पहचान लिया, जान लिया, यही पर्याप्त। यदि हम धीरज से,
धैर्य से, शांति से लक्ष्य की तरफ और उसको पहचान कर आगे बढ़ते रहेंगे, तो स्वाभाविक है लक्ष्य की तरफ हम अपने पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे हम बता रहे हैं और ब्रह्मचारी उपदेश दे रहे हैं, तो उनके बताने का नहीं, व्यक्ति को स्वयं चलना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं ले जाएगा उस रास्ते पर, हमें स्वयं ही चलना पड़ेगा। और हम ये भी मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जिस रास्ते पर, जिस ध्यान के मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो रास्ता क्या है। और तथागत बुद्ध ने, या तथागत बुद्ध के जीवन काल की घटना है। और कहते हैं कि वो उपदेश दे रहे थे, तो एक ही बूढ़ी औरत या बूढ़ी माता तथागत के पास आती है और अभिवादन कर एक और बैठ गई और बोली कि भगवान, मुझे जो है सरल भाषा में धम्म का मार्ग समझाए, जिससे मैं समझकर उस मार्ग पर चल सकूं। तथागत ने उसी समय, जो उस समय की जन भाषा थी, जैसे आज हम हिंदी में बात करते हैं, ऐसे उस समय की जन भाषा जो भी थी, उसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया या समझाया। तो समझाया क्या, आपने बार बार सुना होगा धम्मपालन गाथा में, सब पापस्सा कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासन, है ना। मतलब सभी प्रकार के पापों को ना करना, कुशल कर्मों का संपादन करना, कुशल कर्मों को करना, अपने चित्त को निर्मल करना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। और यही बुद्ध का साथ है, वही हम सब कर रहे हैं। जो हम यहाँ ध्यान में, ध्यान संध्या में आते हैं, वही तो करने आ रहे हैं। अब समस्या है कि हम सभी लोग जो हैं, एक वैसे जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन में हैं, तो लोगों के बीच में रहते हुए तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती है, तो कहीं नहीं कहीं कुछ बातें समझने में या करने में जैसे हमें समस्याएं आती है ध्यान में, वैसे वो भी हमारे धम्म को समझने में एक समस्या आती है। तो उस पर भी आदमी का मन भटकता है। तो इन सब बातों के लिए ये बुद्ध समझाते हैं, पाप कर्म क्या होते हैं, पाप कर्म क्या होते हैं, कुशल कर्म क्या होते हैं, है ना। या ये सब पाप कर्म या कुशल कर्म या अकुशल कर्म या जो कुछ है, ये होते कैसे हैं, इसका माध्यम क्या है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं कैसे, कि दूसरों को अपनी वाणी से या शरीर से किसी भी प्राणी मात्र या दूसरों को हानि पहुंचाना, यही पाप है। क्योंकि ये कार्य ही होता है, एक प्रकार से हमारा मन भी एक कार्य करता है, और वो आगे जो है उस कार्य को किसी दूसरे को मैसेज दे देता है। फिर वो क्या करता है, वाणी से अपना व्यक्त करता है वो विचार या कुशल कर्म जो भी होगा, और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ता है तो शारीरिक हो जाता है। तो
ये सब कार्य ही होते हैं जिस कार्य को करने से ये तो पाप कर्म हो गया। आगे क्या होता है, जिस कार्य को करने से दूसरों को सुख मिलता है, शांति मिलती है और उसका मंगल होता है, वही पुण्य कर्म। और ये स्वाभाविक बात है कि हम अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है या दूसरों को लाभ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमें भी लाभ होता है, स्वयं को भी लाभ होता है। जैसे हम आपके बीच में आज हैं, ये हमें जो संधि मिली, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं या हम ध्यान कराएंगे, तो इसमें आपका तो फायदा है ही है, लेकिन मेरा भी फायदा है, क्योंकि आपके बीच में इन बातों को रखने के लिए तो हम थोड़ा अध्ययन भी करेंगे, और आपके सामने जो बातें रखेंगे तो ये भी कोशिश रहती है कि हम थोड़ा अच्छा बोले, कहीं भट वो लाभ दोनों तरफ होता है। तो इस प्रकार ये कुशल कार्य यही होते हैं जिसमें हम दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन स्वयं को भी फायदा मिलता है। जो कार्य दूसरों को, किसी भी प्राणी मात्र को हानि पहुंचाए, वो उससे हमें बचना चाहिए, और दूसरों को लाभ पहुंचाए उसे हमें करना चाहिए। यही तो है बुद्ध का धर्म, यही तो बुद्ध का शासन है। आज की सिंपल भाषा में अगर मैं समझता हूँ, तो इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। फिर बुद्ध कहते हैं, औरों की हानि पहुंचाने वाला, है ना, अकुशल करने वाला कर्म जो है, स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। और ये वास्तविक बात है। अगर हम किसी को कटु वचन बोल दें या कुछ कर दें, तो ठीक है, उस समय हमारे मन का स्वभाव है, उसी पर हमारा ध्यान था, वही कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ग्लानि होती है, उसके बारे में बार बार हम सोचते हैं। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर ध्यान कर रहे हैं, तो बातें बार बार हमारे चित्त में आती है, वो हमारे मार्ग की बाधा बनती है। यही बात है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो जो दूसरों को लाभ पहुंचाए, है ना, जो कर्म, और इस कर्म से स्वयं को भी कोई हानि ना हो, ना दूसरे को हो, ऐसा करना चाहिए। औरों को लाभ पहुंचाने वाला कर्म स्वयं को भी लाभ पहुंचाता है, यही कुशल होता है। यही प्रकृति का नियम भी है, यही बुद्ध की शिक्षा भी है। वास्तव में कहते नहीं कबीरदास जी की, बोया पेड़ बबूल का तो आम खा से खाए, है ना। जब हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की इच्छा करेंगे, तो कैसे हम खा सकते हैं, है ना। और जैसा बीज बोगे वैसे फल मिलेगा, यही तो प्रकृति का नियम है, और उसी के अनुसार चलना ही धर्म है। तो आगे क्या कहते हैं, सचित परियोधपनम एतम बुद्धान शासना। भगवान बुद्ध से तीसरी बात कही है, चित्त को निर्मल करने की, है ना, चित्त को शांत करने की। है, ज्यो ज्यो चित्त हमारा निर्मल होता जाएगा, त्यों त्यों धीरे धीरे शरीर वाणी से क्या है, दुष्कर्म नहीं होंगे, है ना, या दुर्लभ कार्य नहीं होंगे, या ये कार्य जो है कम होते जाएंगे धीरे धीरे। जिस प्रकार से हमारा मन या चित्त धीरे धीरे शांत होगा, उसी प्रकार धीरे धीरे चीजें हटेगी, एकाएक नहीं हो सकता है कि जैसे कुछ
सर्दी जुकाम हो गया और हम टैबलेट लाए, एक पीसीएम की खा लिए, तुरंत आराम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं। लाभ तो मिलेगा 100%, लेकिन धीरे धीरे, धीरे धीरे मन शांत होगा। और यही है कि चित्त का मैल जो होता है, कभी कभी चित्त के मैल से ही, जो हमारे चित्त में सारी बातें या दुष्कर्म जो बातें बैठती हैं, ये चित्त से होती हैं। और ये जब चित्त में बैठता है, तभी शरीर और वाणी से हमारे दुष्कर्म होते हैं। और जब चित्त निर्मल होगा, है, मन शांत होगा, या तब क्या होता है, अनंत करुणा मैत्री मुदिता और जो है समता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे इन सब चीजों से हम भर जाएंगे, हमारा मन भर जाएगा। हमें अच्छी नींद आएगी, हमें जो कुछ खाने को सुनने को मिलेगा वो अच्छा लगेगा। हम ध्यान करने बैठेंगे, हमारा ध्यान भी अच्छा लगेगा, हम भटकेंगे नहीं, है ना। तो निर्मल चित्त वाला व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, वो तो कल्याण ही करेगा। इस बात से हम बहुत चीजें समझ सकते हैं। और वास्तव में इस ध्यान संध्या में भी बहुत ऐसे लोग आते थे। अपने पहले कोरोना काल में बहुत सारे लोग विचार व्यक्त करते थे, कैसा लगता था उन्हें, कितना परिवर्तित हो गए। क्यों? बार बार सबके साथ ध्यान कर रहे हैं, तो लगता है कि नहीं, हम कुछ अच्छा करें। और अपनी गलतियों की पाप देशना भी करते थे। यही स्वभाव है, यही चित्त है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा चित्त निर्मल तो होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है। तो दूसरों के द्वारा पता चलता है, हाँ भाई क्या बात है, अब तो बड़ा परिवर्तन हो गया है ना, क्या कर रहे हो, तो वो बताता है दूसरे को। दूसरा भी आकर सोचता है, अरे क्यों ना हम भी वहां से लाभ ले। अब बहुत लोग ऐसे ही जुड़े होंगे, बहुत लोग ऐसे ही ध्यान संध्या में आ रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे ही बुद्ध विहार में जाते होंगे खाली देखने के लिए। तो ये सब बातें होती हैं। और चित्त की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धम्म के मार्ग पर एक एक कदम चलते हुए अभ्यास करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? स्वयं। दूसरा नहीं करेगा। और जब हम स्वयं अभ्यास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। और इसी प्रकार से क्या होता कि हम दिनों दिन भाषा में या इस मार्ग को, या मंगलकार जो है, या मंगल का मार्ग, या विशुद्धि की मार्ग को, है ना, मुक्ति के मार्ग, बहुत सारी बातें बोल बोल सकते हैं। अब ऐसे में हो सकते हैं, कहते हैं बुद्ध, अरियो उठंग, अरियो उठंग उठांगे मग्गो। ये कुछ गड़बड़ लिखा है, अरियो उठमिको। तो इस प्रकार से कहा गया है कि यानी कि 8 अंग वाला, अठंगिको, 8 अंग वाला, है ना, ऐसा मार्ग जो हमें आर्य बना दे। वास्तव में हम लोग देखते हैं, आर्य, आर्य शब्द जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में या और आगे, तो ये कहीं और प्रयोग किए जाने लगा कि आर्य लोग तो बाहर से आए हैं, आर्य वो कहने लगे। लेकिन आर्य, अठंगी को, 8 अंग वाला आर्य का मार्ग किसने बोला है? ये तो बुद्ध ने दिया है ना। जहाँ आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़ते हैं, ये बुद्ध का मार्ग है। तो इसका मतलब ये बुद्ध इन सब चीजों से पहले से हैं। यही से हम समझ सकते हैं। और जो हमें आर्य बना दे, आर्य शब्द जो है
बहुत महत्वपूर्ण का है। और वास्तव में ये शब्द बहुत पहले का है। और ऐसा भी कहते हैं इतिहासकार लोग, जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो 2-2,500 सालों में भाषा भी चेंज हो जाती है। अब बुद्ध के समय में क्या भाषा थी, आज क्या भाषा है, आगे क्या भाषा होगी, है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इन सब बातों को। अभी टाइम को भी देखना है, क्योंकि हमें ध्यान भी करना है। बातें तो बहुत कुछ हैं, क्योंकि बताने के लिए अगर बुद्ध के धम्म को बताया जाए तो हम लोग ऐसे एक शब्द से लेके आगे बढ़ते बढ़ते पूरा बुद्ध धम्म समाया हुआ है। इसलिए कहीं से भी शुरू करो तो पूरा बौद्ध धर्म है। और यहीं पर आप देख सकते हैं, ध्यान से शुरू होते होते कहाँ पहुंच गए। तो ये धम्म की एक खासियत है। कहाँ पहुंच गए? 8 अंग वाला ऐसा मार्ग जो हमें आर्य बना दे, है ना। तो ये सब बातें, ये सब चीजें संत व्यक्ति को, है ना, सज्जन व्यक्ति को, भले आदमी को, निर्मल चित्त युक्त व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, है ना, आर्य कहते हैं। आर्य शब्द जो है, अब आप समझ सकते हैं, और पहले भी सुना होगा कि आर्य किसे कहते हैं। और ये 8 अंग वाला मार्ग किसी समुदाय से या संप्रदाय का मार्ग नहीं, ये सार्वजनिक मार्ग है। ये सबके हितार्थ मार्ग है। यह जो है बहुजन हिताय का मार्ग है ना। और जो हर व्यक्ति को आर्य बना देता है, हर व्यक्ति को, बस उसे, उसको समझने की, उस मार्ग पर चलने की जरूरत है। और इतना ही समझ सकते हैं। और हम आगे भी, मौका आएगा तो आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक हमने आपको जो कुछ थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया है, वास्तव में आप लोगों ने बड़े अच्छे मन से सुना है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और इसके आगे धम्मित्र लाल जी। धन्यवाद। ब्रह्मचारी कर्मादित्य जी।